4 स्थानों पर हर व्यक्ति से पाप होता है। संसार का ऐसा कोई मानव नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो। चाहे जो मृत्यु लोक में जन्मा है उसने पाप किया है, चाहे आप हो चाहे वो सीवर वाला महाराज हो, कोई भी पाप कर्म में सब लिप्त है। 4 स्थानों पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव जी के चरित्र में यह वर्णन है। दूसरा, अग्नि जलाते समय, अभी ठंड पड़ रही होगी, आग लगा रहे होगे, अग्नि जला रहे होगे, लकड़ी जला रहे होगे, कोयला जला रहे होगे, या घर में कुछ बना रहे होगे, गैस जला रहे होगे, या आपने लाइट चालू करी, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे, छोटे छोटे जीव जलकर भस्म हो जाते हैं, उसका पाप हमारे माथे पर चढ़ जाता है। 2 जगह हो गई पाप कर्म की। अब तुमने पाप इकट्ठा करा कि नहीं करा, थोड़ा बहुत तो इकट्ठा हुआ ही होगा। कभी तो बल्ब जलाया होगा, बल्ब जलाया होगा तो पतंगा जला होगा, पतंगा जला होगा तो उसका पाप तुम्हारे माथे चढ़ा होगा। तुमने गैस जलाया होगा तो चींटी भी उस गैस में चली गई होगी, कोई जीव चला गया होगा, कोई छोटे छोटे कण चले गए होंगे, तुम्हें मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं, पाप कर्म तो हुआ है। तीसरा, कपड़े धोते समय, स्नान करते समय, बर्तन धोते समय, पोछा लगाते समय, पानी वाले स्थान पर भी हम गए और हमने कुछ कर्म करा तो उसमें भी छोटे छोटे जीव मर गए, उसका पाप माथे चढ़ गया। 3, और चौथा है, हम चलकर कदम रखकर जहां भी जाते हैं अपने पांव के नीचे ना जाने कितने जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति के पाप की गठरिया बंधी होती है, व्यक्ति के मस्तक पर पाप बंधा होता है। शिव महापुराण की कथा में, श्रीमद् भागवत में श्री ऋषभदेव जी महाराज ने भी ये सदित्र वर्णन करते हुए कहा कि पाप प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर चढ़ा हुआ है। ऐसा कोई संसार में जन्म ही नहीं जिसके मस्तक पर पाप नहीं। कोई कह दे ऐसा संसार में आने के बाद कि मैंने कोई पाप ही नहीं किया। मृत्यु लोक में आए हो तो पाप कर्म मस्तिष्क पर चढ़ता ही है। इसीलिए शायद कहा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेला। तो कर्म तो भोगना।